बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी, बालाघाट। महाराष्ट्र के एक छोर कोल्हापुर से महाराष्ट्र के अंतिम छोर गोंदिया जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस का विस्तार अब मध्य प्रदेश के रीवा तक किया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्रपति साहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से गोंदिया जंक्शन के बीच प्रतिदिन चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस के मध्य प्रदेश के रीवा स्टेशन तक सप्ताह में 3 दिन विस्तार किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है और रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सहमति भी दी है। बस पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्व मध्य में समन्वय होते ही इस गाड़ी के चलने की दिन घोषित किए जा सकते हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड की यह नीति है कि गंतव्य पर गाड़ियों के लाइव और पीरियड यानी लौटने की अवधि में कमी लाकर गाड़ी के रेक का मौजूदा यात्रियों के हितों के लिए यथा उपयोग किया जाए। इसी नीति के तहत इतवारी से रीवा के बीच सप्ताह में 3 दिन चलने वाली गाड़ी के 2 रेक महाराष्ट्र एक्सप्रेस के 4 रेक से संलग्न किए जाएंगे और इतवारी रीवा इतवारी गाड़ी का रूपांतरण रीवा कोल्हापुर रीवा त्रिसाप्ताहिक गाड़ी में हो जाएगा। रेल विभाग का दावा है कि इस तरह 2 गाड़ियों के रेक लिंक पर चलने से रेलवे ने तकरीबन 100 करोड़ की लागत वाले 2 रेक बचा लिए हैं और 20 करोड़ की लागत वाला एक लोकोमोटिव भी बचा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के लिए रीवा गोंदिया क्षेत्र का रास्ता कई स्टेशनों से सीधा संपर्क होगा। इतना ही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के लिए रीवा गोंदिया क्षेत्र का कई स्टेशनों से सीधा संपर्क भी होगा। इस विस्तार से रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, नयनपुर, बालाघाट के यात्रियों के लिए नागपुर, वर्धा, बडनेरा, अकोला, जलगांव, शिरडी, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ाव हो जाएगा। मौजूदा यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम है तथा प्रत्येक में से 12 घंटे का लेट ओवर समाप्त हो जाएगा और गाड़ियों का प्राथमिक रखरखाव कोल्हापुर और रीवा में किया जाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस ट्रेन जो फिलहाल गोंदिया कोल्हापुर गोंदिया के बीच प्रतिदिन चल रही है, इसके 2.5 घंटे स्पीड अप भी व्यापक विरोध चल रहा है। नागपुर से दिन भर का काम निपटा कर जो कारोबारी और नौकरी पेशा लोग शाम को नागपुर स्टेशन से गोंदिया की ओर रवाना होते थे, अब इस ट्रेन के 2.5 घंटे स्पीड अप होने से भी विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब सप्ताह में 3 दिन इसके मध्य प्रदेश के रीवा के लिए विस्तार किए जाने की खबर से विशेषतः गोंदिया जिले के यात्रियों द्वारा रोष जताया जा रहा है। बताते चले कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस को गोंदिया जिले के यात्रियों के लिए लाइफ लाइन कहा जाता है। इसके पूर्व इसके दुरुक तक विस्तार की खबरों ने क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया था। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक तौर पर यह मामला आगे क्या रंग लाता है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही सभी प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के 2 महीने दूरस्थ अंचल के आदिवासी बैगाओं के लिए किसी यातना से कम नहीं रहे। रोजगार के अभाव और आर्थिक तंगी के चलते यह आदिवासी परिवार वनों पर ही आश्रित रहे। ऐसे ही आदिवासी परिवारों की मदद के लिए प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के संरक्षक और IAS अधिकारी मुकेश मेश्राम और उनकी कमिश्नर पत्नी अनीता मेश्राम के निर्देश पर निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र के विभिन्न बैगा बाहुल्य आदिवासी गांवों में इनके माध्यम से निरंतर खाद्यान्न सामग्री, चावल, दाल, नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया और साबुन के साथ आलू और प्याज की संपूर्ण किट प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को लांजी क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव शायर और संदुका में 75 किट का वितरण किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफ़ी अंसारी और अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। यहां पर आदिवासी परिवारों ने खाद्यान्न किट पाकर फाउंडेशन के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर धन्यवाद भी दिया। चलो मैंने कहा बढ़ जाए फिर तो अच्छा है। झोपड़ा के पास आओ तो आलू प्याज निकालो थोड़ा। अरे चलो इसी में डाल दो। बर्तन ला।
ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोंगलई में आज दोपहर करीब 2 बजे ग्राम प्रधान गंगा प्रसाद लिल्हारे सहित 2 लोगों के मवेशी बांधने वाले तबेले में आग लगने से तबेले में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना झूलते तारों के शॉर्ट सर्किट से हुई है। घटना की सूचना नगरपालिका परिषद बालाघाट में दमकल वाहन को दी गई। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक दमकल पहुंचती सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इससे तीनों को 2.5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। आगजनी की घटना से पीड़ित तीनों लोगों ने शासन प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, लेकिन संक्रमण का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। 2 माह तक लगे लॉकडाउन के बाद किस तरह से आदिवासियों की दिनचर्या बदली है और किस तरह से उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, साथ में वैक्सीनेशन को लेकर उनका क्या कुछ नज़रिया है, यही सब जानने के लिए हम देवरबेली पंचायत के अंतर्गत आने वाले सायर गांव पहुंचने वाले हैं। आइए देखते हैं इस गांव से कैसी है आदिवासियों की यहाँ की दिनचर्या और वैक्सीनेशन को लेकर समझ। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी बैगांव को पड़ी है। रोजगार के अभाव में इन परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट देखने मिल रहा है, तो वही वनोपज के भरोसे ही जीवन गुजार रहे हैं। इनके पास न तो खेती बाड़ी है और न ही रोजगार के साधन, लिहाजा ये आदिवासी परिवार सरकार की स्कीमों के भरोसे ही अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के इन 2 महीनों में इन्हें सिर्फ सरकार की निःशुल्क खाद्यान्न योजना का ही लाभ मिला है। इसमें भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपने माता पिता से अलग रहते हैं और जिनके राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन तक मयस्सर नहीं हुआ। लिहाजा ऐसे आदिवासी परिवार लॉकडाउन की मार से अब भी कराह रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया और इस लॉकडाउन की वजह से आम जनजीवन की आर्थिक हालत में कई तरह के बदलाव देखने मिले। शहरी क्षेत्र में लोगों ने जैसे तैसे गुजारा किया लॉकडाउन के बीच, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के हालात जो है आर्थिक तंगियों के बीच लोगों को काफ़ी परेशान करने वाले हैं। यही सब जानने के लिए हम पहुँचे हैं सायर में। यहाँ पर कुछ आदिवासी बैगा समुदाय की महिलाएं हमारे बीच मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसी रही इनकी दिनचर्या और कैसे गुजार रहे हैं जीवन। का नाम है तो? इतवारिन नाम है। हाँ। अच्छा, लॉकडाउन में कोई काम धंधा मिले रही से तुम्हारे सियान मन ला यहाँ? नहीं मिले। अच्छा, कोई काम धंधा नहीं हुई से? हाँ। फिर कैसे खाता हो, कैसे रहता हो, कैसे जीता हो यहाँ? उसने 1-2 रुपया रही थे तेना लेके खाथन। ऐसे का? हाँ। तो कैसे मतलब साग सब्जी के कहाँ ले मिल जाते, चावल पानी कहाँ से मिल जाते ये सब? उसने दुकान में लाथन रही थे तो नहीं रहा था, उसने रही था। अच्छा, राशन मिले है फ्री में सरकार के तरफ ले? नहीं मिले है। नहीं मिले तुमला? हाँ। अच्छा, तो फिर साग भाजी के कहाँ ले खरीदता हो? पैसा नहीं है, कुछ नहीं है तो? सामबती। का काम करता हो अभी? का ही काम नहीं है। कहीं काम बूता है गांव में? नहीं है। तो फिर कैसे जिंदगी गुजार लेता हो? का जिंदगी इसने मन महुआ पीते खाते रहते हैं। महुआ पी के? महुआ पी के। यहाँ काम धंधा खुले नहीं है, कुछ भी काम धंधा में जाओ नहीं? कुछ नहीं। ऐसे ए जमीन सुधार में 2 दिन 4 दिन कमाए। हाँ। सर जी तहाँ कुछ नहीं। अच्छा, लॉकडाउन लगे रही तो कोई आए रही नहीं है डहार? राशन पानी मिले है तुमला? पैसा कौड़ी मिले है सरकार के तरफ ले? कुछ नहीं मिले है हमरा पैसा। राशन भर मिले है। कतेक किलो मिले है राशन? 20 किलो या 30 किलो गेहूँ, 20 किलो चावल। कतेक महीना के मिले रही से? 2 महीना के गेहूँ है। अच्छा। और चावल 1 महीना के 20 किलो। अच्छा, जंगल ले कुछ मिल जाते तुमला खाए पिए पर? नहीं मिले। कुछ नहीं? कुछ नहीं। फिर बीमार हो गए या कुछ हो गए या जरूरत पड़ गए पैसा की, तो कहाँ से पैसा आई, कहाँ ले आई पैसा? कहाँ से हम पैसा यहाँ कोई लोग आवे न जा टिकरा भाग में कौन चढ़ी? गिरत पड़त जात न शासन करे तो यहाँ टेमनी में चढ़ा थी चावल। अच्छा, आखिर तो देवर बेली जान। टेमनी कते किलोमीटर है यहाँ ले? अब भट्ठल नहाग बेन
तेकर बाद संदूक नहा के पार जाबे स्कूल में झोंक थन चावल पहले कहाँ देवे यहाँ देवे जैसे का तो काम धंधा यहाँ मिले नहीं का थाना में बने असन काम धंधा मिलते हैं यहाँ? नहीं मिले है। नहीं मिले। तो ये फिर कहाँ जाता हो काम करेला फिर? कहीं नहीं जाए। बाहर? नहीं जाए। बाहर भी नहीं जाओ? नहीं जाए। अभी अब 6 दिन पाना टोड़े है ओला खाही नून मिर्चा कन की कोढ़ा लान के बस पाना तोड़े आसो पत्ता फल चालू रही से यहाँ फट चालू रहे तो मैं पैसा कमाए हो कुछ? 1 2 रुपया बस बस ओकर ले ज्यादा नहीं। वह गेहूँ 1 2 सौ तो 1 2 रुपया ओला कत का दिन खाबो 2 दिन खाबो तो हम में पक्की छत की ढलाई नहीं हुई है, लिहाजा बैगाओं ने टीन की छत या फिर घास फूस की छप्पर इन मकानों पर तान दी है। बैगा परिवारों की महिलाओं ने बताया कि उन्हें पोषण आहार की 1000 रुपये की राशि भी लॉकडाउन के दौरान नहीं मिली, जिससे वे गांव के आसपास उगने वाली जंगल की भाजी और वनों से निकलने वाले कंद मूल के भरोसे ही जीवन काट रहे हैं। लॉकडाउन की मार से यहाँ के आदिवासियों की क्या दिनचर्या बदली है, हालत यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या स्थिति है आप लोगों की? जमीन जायदाद है? जमीन नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी ये लॉकडाउन लगा था तो इसमें कुछ मतलब ये काम धंधा चला है गांव में? काम धंधा कुछ नहीं चले। कुछ फिर कैसे रहे हो, कैसे खाए हो, अब कैसे इसने अलवा जला बैगन करे दे देख भाजी पाला तो आगे। अच्छा हाँ, भाजी पाला आगे वाला तोड़ के खतन अब कैसे करबे? अच्छा, जंगल थे ले तो जोड़ता मिलता है तो जंगल में खल काला जा सकबे भलुआ के डेरा। खाए पी के बेटा है बड़े बेटा तेनो ला नहीं मिले, हम ला डोकरा डोकरी ला मिले तो डोकरा यहाँ से खत्म हो गए। ऐसे का? हो तो कैसे जिंदगी गुजारा कैसे होते? अपना वो इसने बच्चा कैसे पाल लेता? अब कैसे करबे साहब, खाए बर नहीं रही तो लिखल अब अपन जिंदगी ला थोड़े मार डारबो। गांव के का स्थिति है? यहाँ शासन प्रशासन की जो योजना है वो लाभ मिलते का नहीं? बिजली पानी सड़क की सुविधा है यहाँ? कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो खम्हा गाड़े है देख नोट के गाड़ रहे खम्हा ला। कतेक साल हो गए खम्बा? 10 12 साल होते गाड़े गाड़े। तो बिना लाइट अंधियार नहीं रहता? हाँ, अंधेरे में रहता है। रात में का जलाता? दिया ऐसे का? और लकड़ी मोटा मोटा जंगल ले ला के। तो जंगल के आसपास तुम्हारा गांव है तो ये जंगली जानवर मन के डर नहीं है? और डर तो है, तो डराव तो कहाँ गुंजाइश चली तो ऐसे का? हाँ, एमे तो रीछ है, हाँ बड़े तेंदुआ है, हाँ। सोहा कुकरी है, सब है उनमें। तो कितना दिन ले डर रहेगा उसको? अच्छा, रीछ भी है, भालू हाँ आते डर खे हाँ आते हैं। तो कोई घटना उतना घटे रही से का? एक आध जन कोई के बैला उला या गरवा उरवा हुई तो? बैला तो अब घट खाते घट खाए चुन तो कई जन 15 दिन महीना भर हो है ऐसे का? हाँ, हम मन भर अब पड़े रहता घर रखवाते तो घर रखाते रहता हन। काय कर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हैं तो? हाँ, तो सलाफ हो गए ओकर? सीट डला है। सीट डला है, काबर सलाफ नहीं करे है? सलाफ नहीं करे, पैसा नहीं पूरे के। कौन? अब बोला 2 ठेकेदार पकड़ी ने, एक 65,000 वाले हाँ ईटा दे है हाँ। और फिर कालम बर्रार दे रहा है भाई वो 65,000 वाले। अच्छा, ये हर जोड़ाई करे है कहाँ के आए ठेकेदार? धांस के। छत्तीसगढ़? हाँ, कले पानी के। अच्छा, तो इतनी बार गांव के ठेकेदार मन ला काबर नहीं दियो काम धंधा थी लांजी क्षेत्र के? लांजी क्षेत्र के भी तो डला है ना वो सीट सब। ऐसे तो उमन भी ढंग बने असन काम नहीं करी ना? हाँ, तो फिर सीट डला है, कोई खपरा छा है का? ये तो हमारे में जो सीट डाले है ना, तेन डाले है देखना, वो ला के डाल रहे अभी तो बहुत सीट। ऐसे हाँ कहाँ बनी मिल जाते थे? बनी हाँ, कहाँ मिल जाते बनी? वैसने जहाँ जहाँ मिलते तहाँ तहाँ जाथन तो। ऐसे का? तो सरकार के तरफ ले कुछ राहत मिलती है यहाँ? सरकार के तरफ ले कुछ योजना के लाभ मिलती से 1000 रुपया मिलते भरण पोषण के? नहीं मिली है। नहीं मिले? और राशन पानी मिले है सरकार डहार ले? राशन मिलते, राशन मिलते बस? राशन से मिलते तो खा खा रहे।
जी लगाए पर बुलाते होती शहर में तो जाओ नहीं जान साहब। ऐसे का नहीं जाओ नहीं जान। इतने और कोरोना नहीं आ नहीं आए, इतनी नहीं आए। अच्छा गांव में कोरोना के कुछ जानकारी है कोरोना नहीं हमारे गाँव में और न कोरोना है नहीं, कोई लोग नहीं आवे, कोई लोग जांच नहीं करवा सके हैं हमारे। कोरोना नहीं जानो कोरोना ला हाँ नहीं अच्छा जाना। और वैक्सीन लगाए पर आई तो लगाओ टीका लगाए पर सूजी हम लगाए नहीं लगान, हमारे ठन और न कोरोना नहीं है अच्छा, नहीं साहब लगाओ? जी नहीं लगवान हम मत ही हमारे ठन। पर आशा कार्यकर्ता कौन है गांव में उठी है तो बताए रही कभी बताए रहे आए रही का गांव में चेक करेला आए रही से का कुछ दवाई पानी दे रही से का कभी नहीं कुछ बताइस नहीं ऐसे का और वैक्सीन लगाऊ का नहीं टीका नहीं लगान काबर का इसलिए है हम औसन कोरोना नहीं है, नहीं लगान हम। नहीं लगाओ तो फिर अगर बीमार हो जाओ तो महुआ के दारू खाते तो बीमार कर जाते। ऐसे का बीमारी दूर हो जाते महुआ के दारू में। आज हम पहुँचे देवरबेली ग्राम पंचायत के सायर और संदुका गांव। यह आदिवासी बाहुल्य गांव है। यहाँ पर रोजगार की समस्या के चलते आदिवासी परिवार आज भी वनों के भरोसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। सरकार की ओर से इन्हें राहत के नाम पर केवल राशन ही मिला है। कुछ भी राशि या मदद सरकार प्रशासन की ओर से इन्हें नहीं पहुंचाई गई। यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी इन गांवों में बंद ही मिला। वही वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादातर आदिवासी बैगाओं में भ्रम और अफवाह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आदिवासी बैगाओं के परिवार साफ तौर पर वैक्सीन लगाने से मना कर रहे हैं, जिससे शासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन और रोजगार के किए जाने वाले दावे यहाँ पर खोखले ही साबित हो रहे हैं।